इसके पहले हम लोग पर्यावरण का 2 पार्ट देख चुके थे, जिसमें कि पहला पार्ट में पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा समझाया गया था और सेकेंड पार्ट में पारिस्थितिकी के अर्थ और परिभाषा बता चुके थे। आज हम लोग इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। थोड़ा सा पीछे वाली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण जो है, आस पड़ोस जितने भी चीज़ देख रहे हैं, जैविक और अजैविक को, सभी ये क्या है, हमारा पर्यावरण है। जो दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़े थे पारिस्थितिकी, जब हम ये पर्यावरण का यानी कि जैव और अजैव का अध्ययन करना हम शुरू कर देते हैं तो वे पारिस्थितिकी कहलाते हैं। अब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्रिटिश पारिस्थितिकविद एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले 1935 ईस्वी में किया था। यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अब बार बार आते आ रहा है और आते भी रहेगा। ये इसका परिभाषा देखते हैं। अजैव एवं जैव कारकों के मध्य अंतर संबंधों से प्रकृति में जो तंत्र बनता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर उस क्षेत्र के भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ अजैव और जैव दोनों मिल के अंतर संबंध बनाएगा, तभी तो वह पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम जो शब्द दिया था एजी टांसले ने, तो ऑटोमेटिक सिस्टम वाला चीज़ बनाने में हम लोग को टेंशन होता है। इसलिए याद रखने का तरीका क्या है, सिस्टम वाले चीज़ अगर बनाते हैं तो हमको टेंशन होता है, टेंशन से टांसले। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले। सिस्टम में कौन लाएगा? सिस्टम में लाने के लिए हमको क्या होगा, टेंशन लेना होगा, इसलिए एजी टांसले। कितने ईस्वी में प्रयोग किया? 1935 ईस्वी में प्रयोग किया। इकोसिस्टम जो है कभी अजैव अकेले रहने पर नहीं बनेगा या तो फिर जैव रहने पर नहीं बनेगा। दोनों जब अंतर संबंध बनाएगा तभी हमारा इकोसिस्टम बन पाएगा। इकोसिस्टम पे भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। टुंड्रा प्रदेश एग्जाम्पल में, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना घास का मैदान। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और अभी इसका किस तरह से जैव और अजैव अंतर संबंध बनाता है इसको हम अच्छा से अभी तुरंत समझेंगे। तो पहले प्रश्न देखिए किस प्रकार पूछा जाता है। निम्न में से कौन से पारेतंत्र का उदाहरण है? यानी कि इकोसिस्टम का कौन सा उदाहरण है? वायु, जल, मृदा, पर्वत, पठार, पहाड़ी, खेत। अब देखिए इसमें वायु, ये क्या है? अजैव है। हम क्या बोलें कि दोनों जब तक ना सम्मिलित रूप से अंतर संबंध बनाएगा तभी हुआ इकोसिस्टम बनेगा। तो इसलिए वायु क्या है? अजैव है, ये इकोसिस्टम बनेगा नहीं। जल, सिर्फ ओनली जल दे दिया तो इकोसिस्टम इसमें नहीं बनेगा। जल क्या है? अजैव पदार्थ है, इसलिए इसमें क्या इकोसिस्टम नहीं बनेगा। मृदा, ये भी क्या है? अजैव पदार्थ है, इसमें कोई जीव जंतु का बात नहीं हुआ है, तो ये क्या हुआ? इकोसिस्टम नहीं बनाएगा। लेकिन पर्वत, पठार, खेत, ये सब में जो है, इसमें पर्वत पे इसमें वृक्ष भी उगते हैं, झाड़ियाँ भी उगते हैं और जीव जंतु भी इस पे रहते हैं। इसमें क्या दोनों मिल के अंतर संबंध बना रहा है, इसलिए क्या हो गया ये मेरा
इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम का हम अंतर संबंध देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बताएं, अजैव और जैविक दोनों पदार्थ दोनों मिल के जब अंतर संबंध बनाएगा तभी वह इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। तो देखिए अजैविक में क्या क्या आ गया, जल, मृदा, वायु, खनिज, अन्य पदार्थ, यानी कि निर्जीव पदार्थ। अजैविक मतलब निर्जीव पदार्थ, जैविक मतलब सजीव पदार्थ। इसमें देखिए शैवाल, मछली, मेढक, बगुला, सारस, मगरमच्छ, घड़ियाल, इसमें देखिए सब सजीव आ रहा है। तो दोनों मिल के जब अंतर संबंध स्थापित करेगा तो यह एक सिस्टम का निर्माण करेगा, यानी कि तंत्र का निर्माण करेगा। यही मेरा क्या हो गया, इकोसिस्टम का निर्माण हो किया गया। तो देखिए यहाँ इकोसिस्टम में घास भूमि, सिर्फ घास भूमि दोनों मिला दिया, यहाँ जीव जंतु भी आ गया, यानी जैविक और जैविक दोनों शामिल हो गया। घास जैविक और भूमि अजैविक दोनों अंतर संबंध बना रहा है, तो यहाँ का क्या हो गया, मेरा इकोसिस्टम हो गया। मरुस्थल में भी क्या झाड़ियाँ सब उगते हैं, ये सब इसको इकोसिस्टम के अंतर्गत है। यहाँ जीव जंतु निवास करते हैं मरुस्थल में, यानी कि यहाँ कम पीने वाले जीव जंतु रहते हैं, पानी कम पीने वाले जीव जंतु रहते हैं, और वहाँ झाड़ियाँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ कीट रहते हैं। ये दो यानी कि जैविक और जैविक दोनों अंतर संबंध बना रहा है। झाड़ियाँ भी क्या है, जैविक है, इसमें भी जीव होते हैं झाड़ियाँ में। पर्वत, पठार, सागर, देखिए पर्वत के बारे में अभी बताएं, पठार, सागर और नदी, इसमें भी क्या, नदी में क्या मछली रह रहे हैं। जीव जंतु जैविक और जैविक दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों के बीच आपस में अंतर संबंध जब बनाएगा तभी वह इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। यानी इसमें क्या बताएं, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले ने, क्योंकि सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए टेंशन होता है, इसलिए इसको याद रखने के लिए एजी टांसले याद रखेंगे। इसमें अजैविक या तो सिर्फ जैविक अकेले रहेगा तो यह इकोसिस्टम का निर्माण नहीं करेगा, यानी दोनों मिल के अजैविक और जैविक दोनों मिल के अंतर संबंध जब स्थापित करेगा तो वह इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। इकोसिस्टम को दो पार्ट में बांटे हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में सागर एवं महासागर आ गया। सबसे अस्थायी एवं विशाल पारितंत्र आता है ये क्वेश्चन कि सबसे अस्थायी और विशाल पारितंत्र कौन सा है, तो कौन आ गया, महासागर। महासागर नहीं रहा ऑप्शन में तो सागर ऑप्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे विशाल पारितंत्र कौन सा है, तो महासागर इसमें आंसर मारेंगे। महासागर नहीं रहेंगे तो सागर मारेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत घास भूमि, जंगल, वन, झाड़ी, झील, नदी, तालाब, मरुस्थल, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, भूमध्यरेखीय क्षेत्र, यानी कि प्राकृतिक रूप से वह खुद बना हो, इसमें कोई मानव द्वारा नहीं बनाया गया हो, वह क्या हो गया, प्राकृतिक पारितंत्र हो गया। जैसे मृदा, वायु, जल, पत्थर, प्लास्टिक, डीडीटी वो जैविक है, इसमें कोई जीव नहीं है, ठीक है। अब देखिए मानव निर्मित पारितंत्र, जैसे बगीचा क्या मानव ने बनाता है बगीचा। मछली घर, कोई मछली घर बना रहा है, उसमें एक दो मछली पालन कर रहा है, उससे यह दिखाने के लिए एक्वेरियम, धान का खेत, सफारी, चिड़ियाघर क्या हुआ, इसको मानव ने ही तो बनाया है। घोंसला क्या है, ये मानव निर्मित है। नहर हो गया, बांध हो गया, ये सब क्या है, सभी मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारितंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक पारितंत्र इनमें से कौन सा है, या तो फिर कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है। तो कृत्रिम पारितंत्र में जो खुद से मानव बनाया हो, और प्राकृतिक पारितंत्र में जो कि मानव द्वारा नहीं बनाया हो, इसको प्रकृति अपने आप बना हो,
या प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। यही हम लोग का क्या प्राकृतिक पारितंत्र है। अब देखिए हम लोग का खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। चेन का मतलब क्या हुआ, अगर एक जुड़ा है इससे तो ये भी इससे जुड़ा है, अगर ये नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा। यही हम लोग का क्या हुआ, चेन हुआ। बिल्कुल चेन के ही तरह जुड़ा हुआ रहता है। थोड़ा सा भी ये खत्म हुआ तो ये भी चेन खत्म हो गया, जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए इसका देखते परिभाषा, भोजन ऊर्जा के लिए जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला पारितंत्र में सैद्धांतिक, काल्पनिक एवं अवास्तविक प्रक्रिया है। यह पारितंत्र समझने में सहायक है, ना कि पारितंत्र का वास्तविक रूप है। यह क्या है, अवास्तविक प्रक्रिया है। क्या है, फूड चेन क्या है, अवास्तविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से चेन के रूप में, फूड चेन के रूप में खाद्य यानी फूड चेन के रूप में किस प्रकार जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारा क्या है, सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। यह है क्या, उत्पादक है। ठीक है, तो ये उत्पादक में क्या, पेड़ पौधा है। ठीक है, तो इसको पेड़ पौधा को जो है टिड्ढा ने खाया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी बात सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब जितना भी आया ये मांसाहारी के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत, ये सब मांसाहारी के अंतर्गत, मांसाहारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए सेकेंडरी, टर्सरी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सर्वोच्च उपभोक्ता। यानी कि कहते हैं कि ऊर्जा न्यून की खाद्य श्रृंखला जो है लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है अगर एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि टिड्ढा से अगर मेढक खा रहा है तो इसको, अगर इसके पास 100% ऊर्जा है तो इसके पास जो है 10% ही ऊर्जा जा रहा है। फिर इससे जो इसके पास जा रहा है 10% ही ऊर्जा जा रहा है। तो ऐसे करने के बाद अगर ज़्यादा श्रृंखला बना देंगे तो उसके पास न्यूनतम ऊर्जा पहुंच पाएगा। इसलिए ये 2 से 3 ही ठीक माना जाता है ऊर्जा के लिए। आगे हम ये 10% का ऊर्जा नियम पढ़ेंगे जो कि लैंडमान ने दिया था, किस प्रकार ये ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है और ये किस प्रकार स्थानांतरित होता है। ये हम लैंडमान का नियम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें देखिए फूड चेन की तरह ही तो जुड़ा हुआ है उत्पादक नहीं रहेंगे तो क्या टिड्ढा खा पाएंगे, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए यह एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ा हुआ है। मेढक क्या डायरेक्ट ये पेड़ पौधा खाएंगे, नहीं खाएंगे, या टिड्ढा को ही खाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या ये एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। सांप मेढक को खाएंगे, क्या इस तरह चेन की तरह जुड़ा हुआ है। क्या सांप डायरेक्ट उत्पादक को खाएंगे, पेड़ पौधा को खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो ये एक सिस्टम के अनुसार चल रहा है। मोर सांप को खाएंगे, तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम के अनुसार चल रहा है। यही तो मेरा क्या है, फूड चेन है। ठीक है, तो इसलिए फूड चेन हम लोग का क्या लंबी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लंबी होना चाहिए, क्योंकि अंतिम उपभोक्ता को सर्वोच्च ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं कि लंबी नहीं होना चाहिए। इससे जो क्वेश्चन आता है, क्या इसको सांप को यहाँ डाल देगा, सांप को उल्टा के यहाँ डाल सकता है, ठीक है, इसमें से विकल्प दे देगा, इसमें से कौन सही है। तो इस तरह का देखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता किस तरह से चेंज बना रहा है, सिस्टम के अनुसार चेंज बना रहा है, तो उसी को हम आंसर देंगे। पहला क्लास में हम लोग क्या देखें, पर्यावरण का
अर्थ और परिभाषा, अर्थ और परिभाषा। सेकेंड क्लास में यानी सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या देखें, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है। और थर्ड वीडियो में हम लोग क्या देखें, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो पर्यावरण यानी कि आस पड़ोस को जब हम देख रहे हैं और जैविक को देख रहे हैं तो हम लोग का क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी जो है, जब हम पर्यावरण का यानी जैव और जैव पदार्थों का जब हम अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तो क्या हो गया हम लोग का, पारिस्थितिकी। इकोसिस्टम यानी कि जैव और जैव को जब अंतर संबंध हम स्थापित करते हैं तो हम लोग का क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने दिया 1869 ईस्वी में। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एजी टांसले ने किया। टांसले यानी कि सिस्टम, इकोसिस्टम, सिस्टम को करने में क्या होता है, टेंशन होता है, इस तरह याद रखेंगे हम लोग, इसलिए हम लोग का क्या हो गया ये। तो जय हिंद, जय भारत। तो आगे का क्लास हम लोग फिर पर्यावरण से जो टॉपिक बचा है उसका क्लियर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर जुड़ें। अब यहाँ से हम लोग को लाइव का सेशन भी मिल चुका है यूट्यूब का, तो हम लोग लाइव आगे के समय में लाइव भी आएंगे।